हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि रंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर। दोस्त, कल की वीडियो में हमने बताया था सॉलिड स्टेट का यानी ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव। आज मैं लेकर आया ना नाम और क्रियाशील समूह। दोस्त, पूछे थे ना कि सिंगल बॉन्ड ओएच को क्या बोलते हैं। ये बिहार बोर्ड द्वारा 12th क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। सिंगल बॉन्ड ओएच को क्या बोलते हैं। तो भाई ये वीडियो देखना, मैं बताऊंगा सिंगल बॉन्ड ओएच किसको बोलते हैं, है ना। और आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके। कहा गया है कि काम करते रहो, गीता में लिखा गया है काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। जितना काम करोगे उतना ही फल मिलेगा। इसलिए आपको 2 महीना और टाइम बचा है, इसलिए खूब मेहनत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ओके। तो हम आज बताएंगे नाम और क्रियाशील समूह के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे क्रियाशील समूह क्या है। तो दोस्त, क्रियाशील समूह उसे कहते हैं, क्रियाशील समूह जब किसी अल्केन से, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं क्रियाशील समूह का थोड़ा सा परिचय करा दूं। CnH2n+2। देखिए हमने क्या बोला, जब किसी अल्केन से, मैंने कहा बोला जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है। मतलब जितना भी हाइड्रोजन परमाणु दिए उसमें से एक विस्थापित, मतलब क्या दोस्त, हटा दिया जाता है। तो वैसे सॉरी क्रियाशील समूह वह एल्केन जिसमें एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है, वह क्रियाशील समूह जिसमें अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है, हटा दिया जाता है, उसी को कहते हैं क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह को दोस्त आर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ से हमने लिखा है एल्केन का फॉर्मूला तक, मैंने कहा जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दीजिए, मतलब CnH2n+1 दो है तो एक हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हो गया। आपको कोई बोलेगा कि क्रियाशील समूह का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताइएगा CnH2n+1। क्रियाशील समूह का परिभाषा हो गया, जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है तो प्राप्त समूह को एल्किल समूह कहते हैं। तो एल्किल समूह को आर से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+1। ओके। अब हम बताएंगे नाम और क्रियाशील समूह। देखिए दोस्त, हमने इधर लिखा है नाम और इस साइड में लिखा है क्रियाशील समूह। इधर दिए अल्कोहल, अल्कोहल, इसको रीड कीजिए अल्कोहल, इसमें ऑल प्रत्यय आ रहे हैं दोस्त, ऑल प्रत्यय। तो इसमें क्या है, इनका क्रियाशील समूह क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसको माइनस नहीं पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है जी, सिंगल बॉन्ड। मैथ थोड़ी है, ये केमिस्ट्री है, तो पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड OH। कभी कभी बोलते हैं -OH, वो गलत पढ़ता है दोस्त, सिंगल बॉन्ड OH। ओके। फिर नंबर 3 ईथर, ईथर, ईथर का क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड O फिर R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब ईथर का क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड। तो ईथर जानते हैं ना, इसका संरचना बनेगा IUP से ना, तो ऑक्सी बोलते हैं। ईथर में ऑक्सी पदार्थ लगता है, जैसे ऑक्सी बोलते हैं। जैसे पेंट धोने जाते हैं तो ऑक्सी किधर लगाते हैं, कम वाला डाढ़ में कि ज्यादा वाला में, कम वाला में ना मोटा वाला में डाढ़ में लगाएगा तो आपका ऑक्सी टूट जाएगा, इसलिए नाम है ऑक्सी ना। तो याद करने में अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका IUPAC नाम इन सबको बताऊंगा, वो भी ट्रिक्स है अपना, कभी भी जीवन में कभी भी नहीं भूल पाओगे, ऐसा मैं बताऊंगा। ओके। तो यह हमेशा याद रखिएगा कि ईथर का क्रियाशील समूह है सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड। फिर ना 3 नंबर एल्डिहाइड, 3 नंबर दिए एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड इसमें नल प्रत्यय, इसमें नैल प्रत्यय लगता है, तो सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO। किसका है, एल्डिहाइड का है। ये सब बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, देख लेना क्वेश्चन में को का सब पूछा गया है, इसलिए मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उस सब का मैंने क्रियाशील समूह के बारे में बताऊंगा। ओके। अब देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल कभी कभी खाली अम्ल दे देता है ना, तो आपको डरना नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा या अम्ल देगा तो उसका होगा ना क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH किसका होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ओके। फिर कीटोन, कीटोन, अच्छा इसमें ओन प्रत्यय है नहीं, तो कीटोन का हो गया सिंबल या क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड CO, या इसको ऐसा भी लिखा रहता है बुक में, देख लीजिएगा। फिर दिया है दोस्त एमीन,
एमीन। अच्छा एमीन, तो इसका होता है नो, क्या होता है बोलिए, इसका क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2 किसका होता है? एमीन का होता है। क्या होता है? क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड NH2। अब बच्चा एस्टर, एक बच्चा एस्टर नहीं, एस्टर का भाई क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOR। एस्टर का क्रियाशील समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOR। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कार्बोक्सिलिक का पूछेगा क्रियाशील समूह क्या है, आप बताइएगा COOH। एल्कोहल का पूछेगा सिंगल बॉन्ड OH। ईथर का पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एस्टर का पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड COOR। एल्डिहाइड का पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, आप कीटोन का पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड CO। ओके दोस्त, आप इतना को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए बताता हूँ। चलिए तो दोस्त अब 8 नंबर समझते हैं। 8 नंबर ये क्या है जी? ऐसा शॉर्ट कोड बनाए गए, शॉर्ट कोड की 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेंजीन। देखिए मैंने इधर नाम लिखा है बेंजीन, जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए बेंजीन और जो हिंदी मीडियम उनके लिए बेंजीन। और कभी बिहार बोर्ड की यही तो खासियत है, कभी पूछता है ना कि बेंजीन, ये दे देगा निम्नलिखित में ये किसका संरचना है, ये चित्र बना देगा, बोल देगा निम्नलिखित में किसका संरचना है। बेंजीन दे देगा, फिनोल दे देगा, टॉलिन देगा, एनिलीन। आप पढ़े होंगे तब ना बताएंगे कि बेंजीन में। तो अच्छा एक और फॉर्मूला पूछता है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है तो C6H6। याद रखिएगा लाइफ में बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H6। मतलब इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है ना। देखिए जहां जहां पर ये मुड़ा है वहां वहां पर हाइड्रोजन है, और जहां जहां पर ये भी मुड़ा है वहां पर भी कार्बन है। तो मतलब ये शर्ट है, शर्ट कोण बन रहा है, तो मतलब कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 है। तो पूछेगा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बताना है C6H6। ओके, एनी डाउट? नहीं है। 9 में बोल दिया, 9 में बोल दिया। अगर हम इसको मिटाते हैं तो आप बोलेंगे क्या, इसको हमने बंद कर दिया, तो अब इसको मैंने बंद किया तो क्या है, इसके समान दिख रहा है, मतलब ये बेंजीन। और बेंजीन में जोड़ा गया है, बेंजीन में अल्कोहल को जोड़ा गया है। ये बेंजीन है ना, देखिए बेंजीन है, और बेंजीन में किसको जोड़ा गया है, तो अल्कोहल को। जब बेंजीन रिंग में अल्कोहल क्रियाशील समूह को जोड़ा जाता है तो फिनोल बन जाता है। ये 2020 का 2000 ये पूछा था 2020 में, देख लीजिएगा जो 12 क्लास है उनके लिए। ये 2020 में पूछा था 1 नंबर में, 2020 में देख लीजिए फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा था कि भाई फिनोल निम्नलिखित में किनका ये चित्र बना दिया था, दे दिया था इनमें ये किसका सूत्र है। 4 को नाम दिया था, फिनोल, टॉलिन, एनिलीन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो बेंजीन में जब हम अल्कोहल क्रियाशील समूह को जोड़ता है तब तो प्राप्त होता है फिनोल, और फिनोल का ये संरचना रहा ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब बेंजीन रिंग में अल्कोहल को जोड़ दीजिएगा तो फिनोल बनता है। ओके, अब बनता है यहाँ पर ये भी, तो क्या इसको मैंने मुद दिया, क्या बच्चे ये भी बेंजीन हो जाएगा नहीं, बेंजीन। और बेंजीन रिंग में CH3, जब बेंजीन रिंग में CH3 को जोड़ा जाता है मतलब मेथिल, हाँ मेथिल नहीं, यहाँ पर मेथिल एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, ये मेथिल हो जाएगा। जब बेंजीन रिंग में मेथिल को जोड़ता है मतलब CH3 को जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा, टोलिन बनेगा। तो दे देगा कि ये संरचना दे देगा ये संरचना निम्नलिखित में किसका सूत्र है, मतलब किसका नाम है, 4 का ऑप्शन दे देगा। तो जो पढ़ा होगा वही ना बताएगा। तो याद रखिएगा जब बेंजीन रिंग में CH3 क्रियाशील समूह को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, टॉलिन। और टॉलिन की ये संरचना रहा, तो बेंजीन रिंग में OH जुटेगा तो फिनोल, CH3 जुटेगा तो टॉलिन बोलना है। ओके, अब और एक बचा है दोस्त, वो बचा है ये वाला। ये देखिए मैंने मुद दिया, क्या बचा, बेंजीन बना, बेंजीन बना ना। तो बेंजीन में भाई, बेंजीन में हम लोग क्या ऊपर जोड़ दिए, NH2 को बोलते हैं एमीन, बोलते हैं ना NH2। तो भाई तो बोलिए जब बेंजीन रिंग में NH2 को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, एनिलीन। तो दे देगा ना ये संरचना, दे देगा ना ये संरचना बता दे देगा कि ये किसका नाम है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो जो पढ़ा होगा वही ना बताएगा, बोलिए। तो लाइफ हमेशा रखिएगा, जब बेंजीन रिंग में OH को जोड़ा जाता है तो फिनोल, जब बेंजीन रिंग में CH3 को जोड़ा जाता है तो टॉलिन, जब बेंजीन रिंग में
NH2 को जोड़ा जाता है तो एनेलिन प्राप्त होता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसलिए वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पता चले कि लॉकडाउन से ज़्यादातर पढ़ाई नहीं हुआ है, इसलिए अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। एक ये पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है दोस्त, इसको बांटने से हमेशा बढ़ता है 2 गुना। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से बढ़ता है। दुनिया में ऐसा कोई सी चीज़ नहीं है जो बांटने से बढ़ता है। ओके, तो आज मैं इतना ही इस वीडियो में रखना चाहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।